हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एएलपी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, टाइम भी हो चुका है। आपने अलग अलग टीचर्स के कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो देखे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन रखी है। मैं इस चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहता था, क्योंकि रेलवे की जो कट ऑफ है फाइनल, उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और पेपर 15 शिफ्टों के अंदर वे अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग लेवल रहा है। एक ही कोचिंग से जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसका लेवल टेस्ट वगैरह के अंदर साथ में बराबर नंबर आ रहे हैं, वो भी एक शिफ्ट के अंदर 60% करके आ रहा है। दूसरा बच्चा उसी लेवल का 40-45 के अंदर अटक रहा है। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चों को ये चीज़ थी मेन, जो मुझे लग रही थी कि इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़्यादा जरूरी। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो सीबीटी 2 पे मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपकी जो भी ओपिनियन है मेरे को बताइए, मैं वैसा ही करूँगा। तो एक्चुअल में अपन ये जो मेरा वीडियो लेके आने का मकसद है ये है, क्योंकि देखो सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद में तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। पिछली बार की तरह भी हो सकता है। पिछली बार ऐसा हो गया था, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब आईटीआई के बच्चे रेलवे की जब भर्ती आती है उसी टाइम तैयारी करते हैं, टेक्निकल की उनकी तैयारी नहीं होती। तो उसके बाद में क्या होता है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट जैसे ही आता है, महीने भर बाद में भी रेलवे एग्जाम करवा देता है सीबीटी 2 का। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो टेक्निकल के अंदर फेल हो गए, या आनल फानल के अंदर बाद में बोल रहे थे कि सर हमारे को कोर्स ज्वाइन करना है। लास्ट में 15 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर भी बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किए। बहुत सारे बच्चे इस वजह से फेल हुए क्योंकि टेक्निकल का उनको पहले नॉलेज नहीं था। उतने कम टाइम के अंदर अगर चीज़ें पढ़ते तो बस सारी चीज़ें एक जैसी लगती है। तो थोड़ा पहले आप पढ़ाई स्टार्ट कर सको, इसलिए इस उद्देश्य से अपने बात कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखो इस प्रकार के बच्चे भी हैं जो मतलब क्या कि 27 नंबर आ रहे हैं, 28 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, आपके पास में सबसे पहला और अच्छा अवसर ये है कि आप इस एग्ज़ाम के अंदर जो गलतियां करके आए हो, जिनकी वजह से आपके नंबर कम बन रहे हैं, जो आपकी कमी है उसको दोबारा दोहराना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि टीचर ने सर अलग लेवल का पढ़ाया, एग्जाम के अंदर अलग लेवल की चीज़ें, हमने टेस्ट और ऑब्जेक्टिव कोई अलग लेवल का लगाया, यहाँ पे कुछ अलग लेवल की चीज़ें आई। एग्जाम में डर लग रहा था, टाइम बहुत जल्दी निकल गया, पेपर को अटेंड नहीं कर पाए, या चीज़ें पहले पढ़ी थी लेकिन याद नहीं आई, है ना, रिवीजन वगैरह नहीं करके गए। तो इस प्रकार की अलग अलग बच्चों की अलग अलग कमियां हो सकती हैं, उनको सुधारने आगे से आपको वो दोहराना नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। अब देखिए, अगर अपन नंबरों के बारे में बात करें, जिन बच्चों का, जो बच्चे बोल रहे हैं ना 28 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, 27 नंबर आ रहा है, सबसे पहली गलती तो ये है कि इतना कम स्कोर आपका क्यों आ रहा है। अगर आप 2 महीने भी ढंग से पढ़ाई कर रखी होती, मैथ रीजनिंग भी आपने ठीक ठाक कर रखी होती, साइंस वगैरह का लिमिटेड कंटेंट आपने पढ़ा होता, तो भी आपका ये स्कोर नहीं रहता, है ना। लेकिन आप कहीं और खो गए, मतलब क्या कि किसी और वे के अंदर गए और एग्जाम किसी और वे के अंदर आया, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो देखो, जिन बच्चों का स्कोर मेरे हिसाब से 33, 34, 35 तक जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है, वो बच्चे सीबीटी 2 की उम्मीद मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। उन बच्चों को ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, जिसकी भी आगे आपने फॉर्म भर रखे, उनकी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत कम सोर्सेज के अंदर अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 25-27 नंबर इसकी मेरिट जाने वाली है, तो आप भी समझ सकते हो। तो ये बच्चे अपनी तैयारी कोई और है उसको कंटिन्यू रखिएगा। उसके बाद में आप बात आती है जिन बच्चों का स्कोर 35 से अबोव आ रहा है ना, 35 से लेकर के 40 के आसपास में जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो वो बच्चे अपनी पढ़ाई है सीबीटी 2 के लिए उसको कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन 35 से 40 नंबर वाले बच्चों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, जेई वगैरह जिसने फॉर्म भर रखा है उसको छोड़ दीजिए, उसकी पढ़ाई छोड़ दीजिएगा और इसकी कंटिन्यू करिएगा, इसमें आपका 100% हो जाएगा। वो नहीं है। यहाँ पे 35 से 40 नंबर वाले बच्चे हैं, उनका चांस बन रहा है, ठीक ठाक चांस बन रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी नंबरों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। पिछली भर्ती के अंदर भी देखा था, और इस बार देखो कोई बच्चा 60 लेके आ रहा है एक शिफ्ट के अंदर, उसी लेवल का बच्चा 45 लेके आ रहा है दूसरे पेपर के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन का फर्क यहाँ पर भी पड़ेगा। 15 शिफ्ट के अंदर एग्जाम में थे, आपको फर्क देखने को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो, ये है ना। तो 35 से 40 नंबर जिन बच्चों के बन रहे हैं, आप अपनी दूसरी जो तैयारी है उसको भी जरूर रखिएगा, लेकिन इसको भी साथ में टाइम दीजिएगा। होता है एक्चुअल में क्या है, बच्चे टेक्निकल पहले पढ़े ही नहीं होते, और जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में पता चलता है कि मेरा तो सीबीटी 1 क्लियर हो गया, और बाद में जो महीने 20 दिन का टाइम मिलता है उसमें उनका टेक्निकल हो ही नहीं पाता, क्योंकि पहले उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं, उन्होंने तो रेलवे की भर्ती है तभी उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो इस प्रकार के बच्चे, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है, जिनको ज़्यादा टाइम की जरूरत है, उन चीज़ों को
अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा जिन बच्चों का स्कोर 40 प्लस आ रहा है वो किसी भी कैटेगरी से हो, 41 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर, है ना, 42 से ज़्यादा जिनका स्कोर आ रहा है ना वो तो निश्चिंत हो जाएगा, आपका तो CBT 1 क्लियर हो जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है और एक्सपीरियंस है। आपके 25 से लेकर के 29 तक के सारे पेपर मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं। तो 40 से अबव जिनका स्कोर आ रहा है ना वो बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, है ना। बड़े कोर्सेज आपको नहीं लेने क्योंकि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम ये नहीं देंगे क्योंकि 25 का भी इन्होंने तो टाइम टेबल जारी कर दिया, तो इनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो लिमिटेड जहाँ पे कंटेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस रखिएगा, अच्छी चीज़ें पढ़ो, एग्जाम का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ो तो आपको रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो 40 से अबव जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है अच्छी पढ़ाई करिएगा। बाकी वो बच्चे जिनका 35 प्लस स्कोर आ रहा है वो बच्चे उम्मीद कर सकते हैं अपनी पढ़ाई है वो जारी रखिएगा, ठीक है। अच्छी पढ़ाई करिएगा। और जिन बच्चों को कंटेंट की जरूरत है, देखो अपन केवल टेक्निकल की चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं और पिछली बार भी काफ़ी सारे हमारे चैनल पर आप देख लीजिएगा, अलग अलग बच्चों के आपको इंटरव्यू के वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। तो अपन टेक्निकल की कोचिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छा कंटेंट जो कि हैंड रिटन के अंदर लिखा हुआ होता है अच्छी अच्छी फैकल्टी का, तो वो भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा ना। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है और टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से अपनी वेबसाइट है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये नोट्स लेकर के आप अपने घर बैठ करके अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो ना। IT के अलग अलग ट्रेड के लिए जैसे मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट ट्रेड है, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड है ना, इस प्रकार की कई सारी ट्रेड है जिनका अपनी एप्लीकेशन पे इस प्रकार की जो फाइल्स आपको मिल जाएंगी, यानी कि वहां से आपको ऑर्डर करना होता है। उसके बाद में डाक से हम आपको ये बुक है, हैंड रिटन की बुक होती है, डाक के जरिए हम भेजते हैं। तो इनके जरिए देखो ये पढ़ने के बाद में मैं आपको इतना पूरा विश्वास दिलाता हूं कि टेक्निकल के अंदर क्वालिफाई करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे क्योंकि ये इस प्रकार का कंटेंट है जिनको पढ़ करके टेक्निकल के जो एग्जाम होते हैं उनमें बच्चे अंतिम रूप से चयनित होते हैं। तो क्वालिफाई करना तो बहुत छोटी बात है। और इस प्रकार के बच्चे जिन्होंने टेक्निकल के अंदर कुछ पढ़ा नहीं है, जिनको कोर्स वगैरह की जरूरत है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो बच्चे हैं, मैं खुद इलेक्ट्रीशियन पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल एक RRB LP CBT 2 का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इसका अपना कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल नॉमिनल चार्ज के अंदर, है ना, 699 रुपये प्राइस के अंदर वीडियो कोर्स भी है, साथ में आपको डिजिटल बोर्ड के ई नोट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे अपन डिटेल के अंदर थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी से मिल जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखिएगा। जिन बच्चों का स्कोर मैंने आपको बताया 30, 28, 25, 32, 34 नंबर आ रहा है वो बच्चे कोई और तैयारी उसको करिएगा, गलतियों से सीखिएगा, आगे उस प्रकार की गलती आपको नहीं दोहरानी है। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, नोटिफिकेशन, अपडेट वगैरह आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।